दोस्तों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 5.1 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथे प्रश्न में 15 भाग हैं, अर्थात कुल 15 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम 11वें भाग से लेकर 15वें भाग तक हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 11वां भाग है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 डॉट डॉट डॉट। कोई भी संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं, उसके लिए हमें सारबंतर निकालना होता है। अगर प्रत्येक स्थिति में सारबंतर समान है तो वह संख्याओं की सूची एपी में है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर, A1 मतलब पहला पद यहाँ पर A है। A2 बराबर, A2 मतलब दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद है A स्क्वायर। A3 बराबर, A3 मतलब तीसरा पद, पहला पद तीसरा पद है A क्यूब। A4 बराबर, A4 मतलब चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है A4। यहाँ हम लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A1 है A बराबर ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुना ए, फिर माइनस ए बराबर ए यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर ए हम कॉमन लेंगे। ए यहाँ हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ए माइनस, और यहाँ पर हमने ए कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1। फिर हम निकालेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 है यहाँ पर A क्यूब माइनस A2 है यहाँ पर A स्क्वायर। A3 को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर गुना A और माइनस A स्क्वायर। A स्क्वायर में अगर हम A से गुना करेंगे तो फिर क्या होगा A क्यूब। A स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा A माइनस और यहाँ पर बचेगा 1। पहला सारबंतर यहाँ पर है A माइनस 1 और दूसरा सारबंतर है A स्क्वायर A माइनस 1, जो कि दोनों क्या है, अलग अलग है, असमान है। इसका मतलब जो संख्याओं की सूची है A स्क्वायर A क्यूब A4 एपी में नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए A स्क्वायर A क्यूब A4 डॉट 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 एपी में नहीं है। 12वां भाग है √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट। A1 बराबर, A1 मतलब पहला पद यहाँ पर है √2। A2 बराबर दूसरा पद है √8। फिर A3 बराबर, A3 है यहाँ पर √18। A4 बराबर, A4 है यहाँ पर √32। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है √8 माइनस A1 है √2 बराबर 8 के लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना करने पर फिर 8 आएगा, फिर माइनस √2। रूट के अंदर दो संख्या एक जैसी हो तो उसे हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 2 को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ रूट के अंदर एक 2 बचेगा, 2√2 माइनस √2। 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा √2। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 तीसरा पद है यहाँ पर √18 माइनस A2 दूसरा पद है √8 बराबर √18 को हम लिख सकते हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो होगा 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, फिर माइनस 8 के लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर यहाँ पर रूट के अंदर 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर निकालेंगे और √2 माइनस यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर हम 1 2 बाहर निकालेंगे
और फिर √2। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा √2। जैसे 3 आम में से हम 2 आम अगर निकाल लें तो 1 आम बचेगा, वैसे ही 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1√2 बचेगा। D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 है √32 माइनस A3 है √18। 32 के लिए हम लिखेंगे 4 गुने 4 गुना 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। और 18 के लिए हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर रूट के अंदर 4 दो बार है तो 1 4 हम बाहर निकालेंगे और √2 माइनस यहाँ पर 3 दो बार है तो 1 3 बाहर निकालेंगे √2। 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1√2। यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में जो d का मान है √2 है। पहला सार्वंतर √2 है, दूसरा सार्वंतर भी √2 है और तीसरा सार्वंतर भी √2 है। यहाँ लिखेंगे हम चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसका मतलब तीनों सार्वंतर समान हैं। आप इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं कि सार्वंतर समान है, इसलिए √2, √8, √18, √32 डॉट 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 AP में है। प्रश्न में दिया है कि इसका सार्वंतर निकालिए। D बराबर √2, सार्वंतर कितना है √2। प्रश्न में और भी पूछा है कि यदि AP में है तो इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ पर 4 पद दिया हुआ है। पहला पद है √2, दूसरा है √8, तीसरा है √18, चौथा है √32। हमें पांचवा, छठा और सातवां पद निकालना है। यहाँ लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D बराबर A है यहाँ पर √2 प्लस 4 और D है √2। यहाँ पर 1√2 और यहाँ पर 4√2 प्लस करेंगे तो होगा 5√2, 5√2। यहाँ पर 5 रूट के बाहर है। अगर 5 को रूट के अंदर ले जाना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5। चूंकि रूट के बाहर संख्या कब आता है? जब संख्या 2 बार हो। रूट के अंदर 2 बार हो तो 1 बार हम बाहर लिखते हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी संख्या को रूट के अंदर ले जाना है तो उसे हम रूट के अंदर 2 बार लिखते हैं। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 5√2 बराबर √50। छठा पद निकालेंगे A6 बराबर A प्लस 5D। A है √2 प्लस 5 और D है √2 बराबर √2 और प्लस 5√2 होगा 6√2 बराबर 2। और 6 को रूट के अंदर लिखना हो तो 2 बार लिखेंगे। 6 × 6, 2 6 12, 12 6 72, 6√2 बराबर हुआ √72। सातवां पद A7 बराबर A प्लस 6D। A है √2 प्लस 6 और D भी है √2 बराबर 1√2 और 6√2 होगा 7√2 बराबर 2। 7 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो लिखेंगे 7 गुना 7, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, √98। इस प्रकार पांचवा पद आ गया √50 और छठा पद आ गया √72 और सातवां पद आ गया √98। अगला भाग है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। A1 है √3 पहला पद, A2 है √6 और A3 है √9 और A4 है √12। यहाँ लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है √6 माइनस A1 पहला पद है √3। D2 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A3 है √9 माइनस A2 है √6।
पहला सार्वंतर है √6 माइनस √3 और दूसरा सार्वंतर है √9 माइनस √6, जो कि दोनों ही असमान हैं। इसका मतलब कि दी गई संख्याओं की जो सूची है एपी में नहीं है। यहां हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए √3, √6, √9, √12 डॉट 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 एपी में नहीं है। अगला भाग है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट डॉट। A1 पहला पद 1 है, A2 बराबर दूसरा पद 9 है, A3 तीसरा पद 25 है, A4 चौथा पद 49 है। लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है 9 माइनस A1 है 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 है 25 माइनस A2, A2 है 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16। यहाँ पर पहला सार्वंतर 8 है और यहाँ पर दूसरा सार्वंतर 16 है, जो कि दोनों क्या है, असमान है। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डॉट 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 एपी में नहीं है। अगला भाग है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और है 73 डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 डॉट डॉट डॉट। A1 बराबर पहला पद है 1, A2 बराबर दूसरा पद है 25, A3 बराबर तीसरा पद पहला दूसरा तीसरा 49 और A4 बराबर चौथा पद है 73। यहाँ लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 है 25 माइनस A1 है 1, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 है 49 माइनस A2 है 25, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 है 73 माइनस A3 है 49, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। यहाँ पर पहला सार्वंतर 24 है, दूसरा सार्वंतर भी 24 है और तीसरा सार्वंतर भी 24 है। इसका मतलब है कि दी गई संख्याओं की जो सूची है यह एपी में है। यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73 डॉट 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 एपी में है। प्रश्न में पूछा है कि सारबंतर ज्ञात कीजिए, तो सारबंतर D बराबर 24। प्रश्न यहाँ पर 4 पद दिया हुआ है। पहला पद है 1 स्क्वायर, दूसरा है 5 स्क्वायर, तीसरा है 7 स्क्वायर, चौथा पद है 73। हमें पांचवा, छठा और सातवां पद ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे हम A5 बराबर A प्लस 4D। A मतलब पहला पद यहाँ पर है 1, लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 4 और D का मान है 24 बराबर 1 प्लस 4 से गुना करेंगे 24 में तो होगा 96, 96 में 1 प्लस करेंगे तो 97। A6 बराबर A प्लस 5D। A है 1
प्लस 5, डी का मान है 24। 1 प्लस 24 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 120 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 121। A7 बराबर A प्लस 6D। A है 1 प्लस 6 और D है 24। 1 प्लस 6 से गुना करेंगे 24 में, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। 144 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 145। इस प्रकार पांचवा पद 97 आ गया, छठा पद 121 और सातवां पद 145।